आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में बैठे हुए कुछ समय में आंखों में एक आंख से आंसू क्यों निकल जाता है और दूसरी आंख सूखी रह जाती है, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा विषय है। कईयों को एक आंख से आंसू आता है, कईयों के दोनों आंखों से आंसू आता है। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या अवस्थाएं होती हैं, वो इस वीडियो में जानते हैं, क्योंकि ये एक साधक का भी प्रश्न है। उम्मीद है उनका भी उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आंसू आए। तो उसके कई कारण होते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक ही कारण होता है। तो वो जानते हैं आपके आंसू किस कारण से आ रहे हैं पहले तो, फिर उसको हम अलग अलग विषयों पे बताएंगे कैसे कैसे क्या है। तो अगर तो आंसू आपके परमात्मा के बिछोड़े में आ रहे हैं तो उसका मतलब बहुत अच्छा होता है। वो होते हैं आपके प्रेम के आंसू, उस परमात्मा, उस प्रभु से मिलने के आंसू। आप जो उससे बिछड़ गए हो, क्योंकि जब आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ जाती है, उस भगवान से बिछड़ जाती है, तो एक मिलने की तड़प होती है। और बिछोड़े में ना मिलने पे आंखों से आंसू आते हैं। आभास नहीं हो रहा तब भी आंसू आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने देखा होगा, कई बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर फॉरेन चले जाते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, लेकिन जब उन्हें याद आती है या जब वो उनसे मिलते हैं किसी फंक्शन में या किसी वैसे घर में आते हैं, या उनसे जैसे ही वो पूरी तरह से मिलते हैं तो उनके आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। ऐसे ही क्यों? क्योंकि उतने टाइम का बिछोड़ा था उनका, साल 2 साल 5 साल का, और जब वो उनसे मिलते हैं तो आंखों से आंसू अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा अगर माँ बाप से कुछ दिन के लिए बिछड़ जाए, कई बार क्या होता है आप देखते हैं मिसिंग कंप्लेंट हो जाती है, कई गुम हो जाते हैं बच्चे, तो उधर से वो बच्चा बहुत रोता है, उधर से उसके माता पिता बहुत रोते हैं आपस में वियोग के कारण। और फिर जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं, 1 दिन में वापस, 2 दिन में वापस, 4 दिन में वापस, या बच्चा बताता है मैं घूमने चला गया था कहीं पे, माँ बाप इधर से परेशान होते हैं, आंसू आते हैं उनके। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उनको वापस आके मिलता है तो वो दोबारा उस प्रेम के आंसू, जो बिछोड़े के आंसू इतने दिन से चल रहे थे, वो खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। तो इस तरह से एक बिछोड़े के आंसू होते हैं और एक मिलन के आंसू होते हैं। 2 तरह के साधक भी हैं। जैसे वो बिछोड़े में रोते हैं कि वो परमात्मा इतने दिन हो गए आपकी पूजा करते, इतने दिन हो गए मुझे दीपक जलाते, तुमसे प्रेम करते, तुम्हारी अलग अलग विधियों से ध्यान मंत्र करते हुए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हो। इस वियोग में भी आंसू निकलते हैं। और अभी किसी के एक आंख से आंसू निकल जाते हैं और किसी के दोनों में निकल जाते हैं। दोनों बात एक ही है। कई बार क्या होता है कि हमारा भाव एक तरफ हो जाता है तो एक आंख से आंसू निकल जाते हैं, लेफ्ट साइड से। कभी भाव से हम राइट साइड में होते हैं, पिंगला नाड़ी की तरफ, तो हमारे राइट साइड से निकल जाते हैं। जब हम भावपूर्ण सुषुम्ना में होते हैं तब आपके दोनों आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पे आप कोई ना ज्यादा करें कि लेफ्ट से निकला कि राइट से, ये अवस्थाएं हैं। जो भी आपकी इंटरनली अवस्था होगी, लेफ्ट, राइट या सेंटर, मीन्स ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना, वहां से आपके आंसू आ जाएंगे। तो अब है एक और तरह का भी आंसू होता है, जिसमें कई व्यक्ति आप देखते हैं बहुत दुखी होते हैं। और जब वो दुखी होते हैं तो भगवान के सामने जाके अपनी मांगे रखते हैं,
है परमात्मा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं घर से परेशान हूँ, बच्चों से परेशान हूँ, या बीवी से परेशान हूँ, या माता पिता से परेशान हूँ, या जॉब से परेशान हूँ, काम काज से परेशान हूँ, बहुत तरह की परेशानी है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा उसकी परेशानी, किसी की शादी नहीं हो रही उसकी परेशानी। तो ऐसी परेशानियां भी कई साधक जब लेके बैठते हैं तो उनके सामने रो देते हैं कि हमें इस चीज से क्यों वंचित रखा जा रहा है, हमें भी ये चीज दे दें। तो इस भाव से भी साधक के आंसू आते हैं। तो ये भाव कुछ और हो गया, ये भक्ति का नहीं हुआ, ये सिर्फ दुख का हुआ। जैसे कई व्यक्ति बीमार होते हैं या उनके घर का कोई सदस्य बीमार रहता है तो वो भगवान के सामने जाके रोता है, कृपा करके उन्हें ठीक कर दें, ऐसे करके। तो वो वाले आंसू एक मांग के आंसू होते हैं, वो इतना महत्व नहीं रखते। लेकिन जो आंसू उनके प्रेम के लिए, उनके बिछोड़े के लिए निकल रहे हैं, उनकी वैल्यू है, क्योंकि वहां पे वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है या उनकी फीलिंग जुड़ गया है, तब भी आंसू आते हैं। जब प्रभु मिलन होता है तब भी आंसू आते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम जब बहुत समय बाद मिले तब उनका आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस तरह से ही जब आपका भी भाव हो जाएगा, आप उनसे मिलेंगे तो वो अलग आंसू होंगे। अब है, अगर आंसू आ रहे हैं तो आंसू को कभी भी आपने पोंछना नहीं है। कई साधक जब उनके आंसू आ जाते हैं तो अपनी मेडिटेशन ध्यान को वहीं रोक देते हैं, पूजा को, और आंखों से आंसू पोंछने लगते हैं। तो ऐसे में आप के आंख में आंसू जितने आते हैं आने दे, हाथ ना लगाएं उसे, जितना निकलना निकल लेने दीजिए। अंदर से वो आपको धो रहा है, समझो, धोने दें आप, उसको साफ नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप साफ करने लगेंगे आपका ध्यान या पूजा वो वहीं पे रुक जाएगी, भंग हो जाएगी। आप कंटिन्यू ध्यान करते रहें, बैठे रहें, जो पूजा पाठ करते हैं बैठे रहें, नहीं पहुंचने आंसू को, आने दीजिए। तो ऐसे ध्यान में अपने बैठे रहना है। तो उम्मीद है एक आंख से आंसू आना, ईड़ा नाड़ी का, दो आंख से, दूसरे आंख से पानी आ रहा है राइट साइड से, तो पिंगला नाड़ी सक्रिय है आपकी, दोनों आंखों से आ रहा है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है आपकी। और किस में आ रहा है ये भी देखिए, याद में आ रहा है, प्रभु मिलन की याद में आ रहा है, या उनसे मिलन की, या आपको उनकी शक्तियों का आभास हो रहा है तब आ रहा है, तब आंसू ज्यादातर दोनों आंखों से आएंगे। कई बार हम जब कुछ सोच रहे होते हैं पुराने विषयों के बारे में, भूतकाल के दुखों के बारे में, तब ईड़ा नाड़ी से हमारे, मतलब लेफ्ट साइड से हमारे आंसू आ जाते हैं। और अगर आप भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तब राइट साइड से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको इनमें बिल्कुल नहीं उलझना है कि लाइट लेफ्ट, आपने सिर्फ भक्ति प्रेम भाव से लगे रहना है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, वो जो चेतना है, वही प्रेम है। आत्मा इज इक्वल टू प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा ही प्रेम है, प्रेम ही आत्मा है। इसलिए सभी से प्रेम करें। जितना आप प्रेम करेंगे परमात्मा से, बच्चों से, माता पिता से, आजू बाजू के लोगों से, बस प्रेम। और ये प्रेम आपका पवित्र प्रेम होना चाहिए। जब आप प्रत्येक से दया भाव से, प्रेम से रहेंगे तो ऐसा लगेगा सारा कुछ आप में समाहित है। यही परमात्मा का गुण है। आपको अगर कोई कुछ कह देता है तो आप सोचते हो इसका ये नुकसान हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, बदला लेने की भावना आ जाती है। कभी कभी हम उसे माफ नहीं करते। लेकिन उस परमात्मा को देखो, वो देखता है कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे फिर भी बराबर मात्रा में सभी को ऑक्सीजन मिल रही है, सभी को बराबर मात्रा में पानी मिल रहा है। उसने कुछ भी एक दूसरे से छीना नहीं, देना दिया है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। उसमें नफरत की, द्वेष की ये चीज भाव नहीं है। तो आप भी उस परमात्मा के गुण को अपने भीतर लाएं और प्रेम में आपने उतरना है। आपने सुना होगा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये कबीर साहिब जी ने भी कहा है। मीरा भाई ने प्रेम के बारे में कहा है
तो बस ये 2-2.5 शब्द जो हैं यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरे भक्ति का सार ही प्रेम है, ये 2.5 अक्षर हैं। तो उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। और अगर आपने हमारे ध्यान के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके आप ध्यान के ऊपर हमने बहुत सी वीडियो डाली हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।